अस्थिरम जीवितम लोके अयस्थिरे धन यौवने अस्थिराः पुत्रदाराश्च धर्मः कीर्तिर्द्वयम् स्थिरम। अर्थात इस अस्थिर संसार में धन, यौवन, रिश्ते सब कुछ अस्थिर है। यदि कुछ स्थिर है तो वो है धर्म और धर्म के द्वारा प्राप्त की हुई कीर्ति। हमारे पांचवें तीर्थंकर परम पूजनीय त्रिभुवन दीपक जगत कल्याणक श्री सुमति कुमार भगवान के पंच कल्याणक में निहित आप सभी पुण्यशालियों का हेतु धर्मपरायण बनना तथा परमात्मा की स्तुति द्वारा कीर्ति प्राप्त करना है। आपके इस उच्च हेतु और आपकी इस असीम श्रद्धा को हमारा प्रणाम। इंदौर की इस पावन भूमि पर गोधा परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है और आशा करता है कि भगवान के महिमा गान में ओत प्रोत होकर आप अपना हेतु अवश्य पूर्ण करेंगे। आज की ये आधुनिक पीढ़ी अक्सर प्रश्न करती है, पंच कल्याणक या अन्य धार्मिक प्रसंगों का क्या महत्व? यतः धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय होती है। जब निराशा का अंधकार चारों दिशाओं से हमें घेर लेता है तब केवल धर्म का दिव्य प्रकाश ही उस अंधकार का नाश कर हमें सच्चा मार्ग दिखला सकता है। समय के साथ हर चीज पुरानी हो जाती है और आखिरकार नष्ट हो जाती है, किंतु हमारे परम पूजनीय भगवानों के वचन समय के साथ और भी प्रभावक होते जा रहे हैं। इसलिए उन परम उपकारी विश्व विधायक तारणहार भगवंतों का स्मरण कर उनकी गाथाएं गाना अति आवश्यक है। परंतु हम जिस महोत्सव का लाभ उठाने यहां एकत्रित हुए हैं, उस पंच कल्याणक को पंच कल्याणक क्यों कहा जाता है, उसका अर्थ क्या? आइए जानते हैं। पूज्य महापुरुषों के जीवन के 5 अवसर अर्थात गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्ष समस्त जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें कल्याणक कहा जाता है। जो पुण्यात्मा जीव गर्भ से ही तीर्थंकर प्रकृति लेकर आते हैं वे ही पंच कल्याणक के स्वामी होते हैं। सर्वप्रथम गर्भ कल्याणक। भगवान के गर्भ में अवतरित होने से और उनके जन्म के 15 मास पर्यंत तक उनके जन्म स्थान में कुबेर इंद्र द्वारा 4 बार 3.5 करोड़ अर्थात 14 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। दिक् कुमारी देवियां माता की परिचर्या एवं गर्भ का शोधन करती हैं। गर्भ अवतरण के एक दिन पूर्व माता को 16 उत्तम स्वप्न दिखाई देते हैं। उन सपनों के द्वारा परमात्मा का गर्भ अवतरण निश्चय कर माता पिता प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात जन्म कल्याणक। भगवान का जन्म होने पर स्वर्गों में देवों के भवनों में स्वयं घंटारव होने लगता है।
इंद्रों के आसन कंपायमान होने लगते हैं। जिससे उन्हें भगवान के जन्म का निश्चय हो जाता है। दुख भोग रहे नारकियों को क्षण भर के लिए शांति का वेदन होता है। सभी इंद्र और देव भगवान का जन्मोत्सव मनाने बड़ी धूमधाम से मध्यलोक आते हैं। ऐरावत हाथी पर उन शिशु भगवान को लेकर इंद्र सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और वहां पांडुक शिला पर विराजमान कर क्षीर सागर से देवों द्वारा लाए गए पवित्र जल के 1008 कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर आता है तप कल्याणक। कुछ साल तक राज्य विभूति का भोग करने के पश्चात एक दिन भगवान के भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। ब्रह्मा स्वर्ग के लोकांतिक देव जो ब्रह्मचारी होते हैं, वे अवधि ज्ञान द्वारा भगवान के वैराग्य के बारे में जानकर उनके वैराग्य की अनुमोदना करने पृथ्वी पर आते हैं। इंद्र उनका अभिषेक कर वस्त्र आभूषण से उन्हें अलंकृत करते हैं। फिर कुबेर द्वारा लाई गई पालकी में भगवान विराजमान होकर वन के लिए विहार करते हैं। अब जानते हैं ज्ञान कल्याणक के बारे में। भगवान क्रम से ध्यान की श्रेणियों पर आरूढ़ होते हुए 13वें गुण स्थान में पहुंच 4 घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस समय 8 प्रातिहार्य प्रकट होते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर भव्य समवशरण की रचना करते हैं। भगवान का विहार अत्यंत धूमधाम से होता है। और अंतिम अवसर यानी भगवान का निर्वाण कल्याणक। आयु के अंतिम समय में योग निरोध द्वारा ध्यान में स्थिर होकर भगवान 4 अघातिया कर्मों का भी नाश कर देते हैं और 14वें गुण स्थान के चरम समय में निर्वाण धाम को प्राप्त करते हैं। पुण्यशालियों, हम आज अपनी इस दुर्लभ अमूल्य निधि की पहचान करते हुए निज परम ज्ञानानंद वैभव को साक्षात्कार करते हुए इस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करें तथा 4 आराधनाओं का संबल लेकर मुक्ति पद पर अग्रसर हों।